हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक जनरल मैकेनिज्म देखा था SN2 रिएक्शन का। मैकेनिज्म हमने डिटेल में पढ़ा था और थोड़ा सा हमने उसका ब्रीफ स्टडी किया था कि किस तरह से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। वी विल डिस्कस वेरियस फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर फॉरमोस्ट आता है द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है हमारा? हैलाइड मॉलिक्यूल। द हैलाइड मॉलिक्यूल, द हैलाइड आयन इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा बेसिक क्या हो गया? सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अपन देखते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हमने देखा भी था कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। Steric hindrance around the carbon to which the halogen is directly attached, उससे हम concerned हैं। Also, the rate of SN2 reaction is directly proportional to the positive charge on the carbon atom to which the halogen is attached। जितना positive charge ज़्यादा होगा उस particular carbon पे, न्यूक्लियोफाइल उतना ही more readily उस पर अटैक करेगा और rate of reaction as a result क्या होगी? faster होगी। इन दोनों फैक्टर्स को क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो हम कह सकते हैं दैट द मिथाइल हैलाइड विल रिएक्ट फास्टेस्ट वाया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है कार्बन एटम, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इट बियर सम पॉजिटिव चार्ज। प्राइमरी हैलाइड में इस कार्बन एटम से एक और कार्बन एटलीस्ट अटैच्ड होगा, इट माइट बी एनी एल्काइल ग्रुप। एज अ रिजल्ट एक H हटाकर इसकी जगह कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप लगते ही स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गई। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने के साथ ही जो आपका एल्काइल ग्रुप अगर लगेगा तो वो प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। Owing to both these reasons, the rate of nucleophilic substitution via SN2 mechanism will tend to decrease। इसीलिए प्राइमरी हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन मिथाइल हैलाइड से क्या होगी? कम होगी। इसी तरह से प्राइमरी के बाद आप सेकेंडरी हैलाइड्स में जाते हैं तो यहाँ आपने दो हाइड्रोजन आइटम सब्स्टिट्यूट कर देने हैं विद टू अदर एल्काइल ग्रुप्स। एज अ रिजल्ट स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गई। टर्शरी हैलाइड्स तक आते आते हमने ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए बाय एल्काइल ग्रुप। स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी बढ़ जाती है कि टर्शरी हैलाइड्स SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते ही नहीं है, दे डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। ये तो हो गई बेसिक अपने सिंपल हैलाइड्स की। अब ये जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं इसमें कार्बन एटम पे हैलोजन के अलावा सम अदर ग्रुप्स कैन आल्सो बी अटैच्ड। इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वाया SN2 मैकेनिज्म विल इंक्रीज अ लॉट। व्हाई? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द कार्बन, कौन सा? टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड, इंक्रीज हो जाएगी। और जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्टर होगा। तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। वी हैव दिस ग्रुप RCOCH2X। दिस RCO ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एज अ रिजल्ट SN2 रिएक्शन ये मॉलिक्यूल क्या देगा? बहुत ज्यादा फास्ट देगा। इससे रिलेटिवली थोड़ा कम एलाइल या बेंजाइल हैलाइड्स देंगे और एल्काइल हैलाइड्स में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर रिलेटिवली और कम हो जाएगा। ये ऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हो गई एल्काइल हैलाइड्स की बात। अब इसमें हम फर्दर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एराइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स एंड टर्शरी हैलाइड्स डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। क्यों होता है ये? टर्शरी हैलाइड्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि CX बॉन्ड वाले कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट SN2 रिएक्शंस नहीं देंगे। नाउ व्हाट अबाउट योर एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स? विनाइल हैलाइड एग्जांपल इज योर CH2 डबल बॉन्ड CHX और ये हमारा हो गया एक एराइल हैलाइड। इन दोनों में ही आप देखेंगे, विनाइल हैलाइड पहले हम देखते हैं। ये कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच्ड है, CX बॉन्ड। दिस इज द रिएक्शन सेंटर। Now this carbon atom is doubly bonded with another carbon और सिंगल बॉन्ड से इसके ऊपर जुड़ा हुआ है हैलोजन। हैलोजन पे हम जानते हैं हमेशा क्या होगा? लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस शो होगा। रेजोनेंस की वजह से
ये CX bond acquires partial double bond character. The bond becomes shorter, stronger, difficult to break. इसीलिए SN2 रिएक्शन ये इजीली नहीं दे पाएगा. Further, aryl halide में भी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, अगेन ड्यू टू रेजोनेंस, the CX bond will acquire partial double bond character. It becomes shorter, stronger and difficult to break. ये तो हो गया रेजोनेंस फैक्टर. आप और भी इसको समझ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन से भी. विनाइल हैलाइड में भी दिस कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिड. एराइल हैलाइड में भी ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड. sp2 हाइब्रिड यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के कंपैरिजन में यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा. और s कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा होते ही जो CX बॉन्ड है वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. As a result, the nucleophilic substitution reaction SN2 reaction will not be given by the aryl halides and the vinyl halide. ये हो गया हमारा पहला फैक्टर, that is the structure of the substrate. We move on to the next factor. The second factor is the concentration of the nucleophile. हमने जब रिएक्शन इक्वेशन या मैकेनिज्म की जो इक्वेशन लिखी थी पिछले वीडियो में, हमने देखा था कि इन द सिंगल स्टेप द रिएक्शन प्रोसीड्स. वही स्टेप इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट वी हैड सेड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K into concentration of substrate into the concentration of the nucleophile. ठीक है, तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर. The next factor affecting the rate of nucleophilic substitution reaction via SN2 mechanism is the reactivity of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. सिंपल सा कंसेप्ट है. द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. दे आर आइदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और द स्पीशीज विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कितना रेडिली ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे वो इनकी होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी. हाउ रेडिली दे विल शो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल will always be more nucleophilic, yeah, they will be better nucleophiles as compared to their conjugate acids. Conjugate acids क्या हो गए उनके? न्यूट्रल मॉलिक्यूल. अपन एग्जांपल देख लेते हैं. एल्कोक्साइड आयंस, RO नेगेटिव आयंस, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है अल्कोहल ROH. ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, सो दिस ऑक्सीजन एटम शोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ROH न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ज्यादा बेटर क्या होगा? ये क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, so this is going to be a better nucleophile. Similarly, हम देख सकते हैं that hydroxyl ions, OH negative ions, they are always better nucleophiles as compared to the neutral water molecule. Same reason है. ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज पे. इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द एटम विच शोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक. इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है ये मिथॉक्साइड आयन और डिफरेंट एल्कोक्साइड आयंस का कंपैरिजन. हम स्टार्ट ऑफ करते हैं यहाँ से. CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड आयन. मिथॉक्साइड आयन में ये ऑक्सीजन एटम है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा, नेगेटिवली चार्ज है ये. इट इज अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप. CH3 group the smallest alkyl group. Smallest alkyl group है, steric hindrance इसकी काफी कम है. When you move on to the CH3 CH2O negative. अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा, but it is attached to a primary carbon CH3 CH2. तो ये यहाँ पर एक H को हमने रिप्लेस कर दिया CH3 से. Steric hindrance क्या हो गई? बढ़ गई.
एज अ रिजल्ट रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसका या न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी रिलेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होते ही रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन विल आल्सो टेंड टू डिक्रीज। वी मूव ऑन टू दिस सेकेंडरी एल्कोक्साइड आयन। ये ऑक्सीजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है इसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस अब और ज्यादा बढ़ गई। स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैकिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल फर्दर डिक्रीजेस एंड सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो टेंड टू डिक्रीज। और टर्शरी एल्कोक्साइड में हम जानते हैं इस कार्बन से तीनों बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी can also be increased by attaching an atom which contains lone pair। किसी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करने वाले एटम से हम एक और एटम अटैच कर दे जिसके पास लोन पेयर है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल टेंड टू इंक्रीज। कैसे, अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज योर हाइड्रोपेरोक्साइड आयन HOO नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है और यहाँ पर हमने ये हेटेरो एटम जोड़ दिया, अनदर ऑक्सीजन which has a lone pair। So this now becomes a better nucleophile. It has greater nucleophilicity as compared to OH negative ion. Similarly, अपन कंपैरिजन देख सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और अमोनिया का। अमोनिया में NH3 नाइट्रोजन एटम एक है जिसके पास लोन पेयर है, इससे हमने अटैच कर दिया एक और नाइट्रोजन एटम इन हाइड्रोजन NH2। ये क्यों बेटर रिएक्ट करेगा या बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो डोनर एटम्स आ गए। एज अ रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल टेंड टू इंक्रीज, और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अनदर फैक्टर इज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं सभी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम इन अ पीरियड मूव करते हैं तो we know that the electronegativity of the elements increases. Electronegativity means tendency to attract electron towards itself. देने की इच्छा कम हो जाएगी तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इट विल टेंड टू डिक्रीज। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, द nucleophilicity tends to increase provided the solvent used is a polar protic solvent। ये क्यों होता है इसको अपन समझेंगे जब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप क्या है, पहले अपन इसको समझते हैं। हमने रिएक्शन बेसिस देखा है कि कोई भी हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, दिस एल्काइल हैलाइड इज मेड टू रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द एल्काइल ग्रुप एंड X विल बी रिमूव्ड एज X नेगेटिव। इस CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को X अपने साथ लेके एज एन एनायन रिमूव होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज योर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से निकलेगा और उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वी कैन सिंपली से दैट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन और द स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, द एनायन फॉर्म्ड बाय द लिविंग ग्रुप। अब इस एनायन की स्टेबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, the stability of anion is directly proportional to the electronegativity of the atom bearing the negative charge। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही किसी भी एटम की नेगेटिव चार्ज को विथहोल्ड करने की कैपेसिटी हायर रहती है। एज अ रिजल्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज स्पीशीज विल बी हायर। ये अपन कंपैरिजन कब ले सकते हैं, व्हेन वी कंसिडर एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट व्हेन यू मूव अलोंग द पीरियड पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगर हम किसी ग्रुप के एटम्स को कंपेयर करें तो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप size becomes the predominant factor and stability of the anion will be directly proportional to the size। टॉप टू बॉटम अपन जैसे जैसे मूव करते हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो आयंस हैं उनका साइज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। द साइज बिकम्स डोमिनेंट फैक्टर। जितना अपना एनायन बड़ा होता है उतना चार्ज डिस्पर्स्ड रहता है ओवर अ वाइडर एरिया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होते हैं
एज अ रिजल्ट उस एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. So that is why it is directly proportional to the size. The stability of the anion is also proportional to the minus I effect, minus M effect और minus H effect. Resonance, mesomeric effect आ जाते हैं अपने और inductive effect आ जाते हैं. ये जब आपका एटम जो न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज एटम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. उस एटम से जैसे जैसे आप ग्रुप्स अटैच करेंगे तो उनके इंडक्टिव, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट से इन्फ्लुएंस इस तरह से रहेगा. ठीक है. इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम सम अप कर सकते हैं कि जो बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप है वो क्या है, OH2 पॉजिटिव या N2 पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जब ये OH2 डिटैच हो जाएगा हमारे सबस्ट्रेट से तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, मोस्ट रेडिली फॉर्म्ड. Similarly, N2 positive detach होकर क्या देगा, न्यूट्रल N2 molecule. That is why these are the best living groups. इसके अलावा मॉडरेट लिविंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं वो है अपने ट्रिप्लेट आयन, ब्रोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड और एसिटेट आयन. ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है. ठीक है. इसके बाद अपन लास्ट आ जाते हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स. कौन से हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स? है हमारे एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, OR, NH2. दीज आर ऑल द पुअर लिविंग ग्रुप्स. ये हो गया अपना नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन. हमेशा SN2 रिएक्शन के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर बेटर. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स सच एज dimethyl formamide, we have THF, tetrahydrofuran, acetone, DMSO, dimethyl sulfoxide. All these are the polar aprotic solvent. They are always better as compared to the polar protic solvent. Polar protic solvent का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना रहता है वाटर. कैसे ये होता है ये हम समझेंगे एग्जाम्पल लेकर के F नेगेटिव आयंस का. फ्लोराइड आयंस, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. जब आपका सॉल्वेंट एप्रोटिक है, देयर इज नो H+ आयन. ठीक है. एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में F नेगेटिव इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. इट विल अटैक वेरी रेडिली on the substrate and so the rate of reaction will be quite fast. What if we change the solvent from aprotic to protic? Protic solvent अब हमने ले लिया water. Water जैसे ही लिया तो ये जो फ्लोराइड आयन है ये क्या है, नेगेटिव आयन. वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड होता है H एटम पर, तो उसका पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव और H नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. As a result, this F negative ion remains heavily hydrated. ये हाइड्रेटेड रहेगा तो नाउ दिस F नेगेटिव इज नॉट फ्री टू मूव. इसका मूवमेंट क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट. ये एक छोटा सा एनायन है, F नेगेटिव आयन रैपिडली मूव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगी SN2 मैकेनिज्म से. लेकिन ये इतना एक्सटेंसिवली हाइड्रेट होने की वजह से इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. इसलिए ये सबस्ट्रेट को रेडिली अटैक नहीं कर पाएगा और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. So this is how the solvent affects. इसके अलावा एक और फैक्टर रहता है टेम्परेचर. टेम्परेचर जनरली हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट रिलेटिवली लोअर वैल्यूज. व्हाई? क्योंकि जितना टेम्परेचर एलिवेट करते हैं उतना एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेंट हो जाता है. हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपीटिंग रिएक्शंस होते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. तो हायर टेम्परेचर मोर फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन. इसीलिए टेम्परेचर हमें रिलेटिवली लो मेंटेन करना चाहिए. दिस कंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म.